बाइक पार्क करते वक्त इस बुढ़े से कार पर स्क्रैच लग गया। सुबह लड़के ने देखा तो बोला, नेक्स्ट टाइम अपनी बाइक संभाल कर पार्क करना, ऐसे केयरलेस मत होइएगा। ये सुनते ही बुढ़ा भड़क गया, लेकिन लड़के को ऑफिस जाना था, इसलिए उसने बात बढ़ाए बिना निकलना ही सही समझा। पर चाचा भी कम नहीं थे। छोटी सी बहस के बाद उन्होंने जानबूझकर बाइक पार्किंग के बीचों बीच खड़ी कर दी। शाम को जब लड़का लौटा तो देखा कार खड़ी करने की जगह ही नहीं है। उसने बाइक साइड में कर दी, लेकिन रात में हवा से बाइक गिर गई। सुबह चाचा ने देखा तो सीधे लड़के से भिड़ गए, तुम्हारी गाड़ी पर एक स्क्रैच क्या लगा, तुमने मेरी बाइक गिरा दी। लड़के ने साफ कहा, उसने बाइक नहीं गिराई। पर चाचा मानने को तैयार नहीं थे और कहने लगे, वो सालों से यहाँ रह रहे हैं। इस तरह दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। आखिर में मकान मालिक को बीच में आके समझाना पड़ा कि लड़के के पास कार है, वो बीच में लगाएगा और आप अपनी बाइक साइड में लगा सकते हो। अगले दिन बाइक निकालने की जगह भी नहीं थी। चाचा लड़के के घर जाने ही वाले थे, तभी रुक गए और बिना कुछ कहे पैदल ही ऑफिस निकल गए। आसपास के लोग ताने मारने लगे, चाचा एक नंबर का कंजूस है। और तो और घर के ओनर की बात चाचा के दिमाग में घूम रही थी कि कार पार्किंग सिर्फ कार वालों के लिए है, बाइक वालों को एडजस्ट करना होगा। पर चाचा नौकरी से निकाल देने पर बुढ़े ने रात को चुपके से ईश्वर की कार के नट बोल्ट डीले कर दिए। पर सुबह चाचा ने ईश्वर की प्रेग्नेंट पत्नी को गाड़ी में बैठते देख वे घबरा गए, क्योंकि वह किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। ईश्वर पत्नी को चेकअप कराने ले जा ही रहा था, तभी कार के बोल्ट निकल गए और गाड़ी स्लिप होकर ट्रक से टकराने ही वाली थी, लेकिन दोनों बाल बाल बच गए। जब ईश्वर को पता चला कि ये काम चाचा ने किया है तो वह गुस्से में घर पहुंच चाचा की पूरी कार तोड़ बोला, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं है क्या। गाड़ी टूटती देख चाचा पुलिस को कॉल करने लगे, लेकिन उनकी पत्नी ने फोन छीन कर कहा, वह लड़की पेट से है, तुम्हें इंसानियत है कि नहीं। इस पर चाचा, ये सब हमारी बेटी की वजह से हो रहा है, ना ये कंप्लेंट वापस लेती और ना ही वह लफंगा हमसे ऐसे बात करता। इस तरह चाचा ने पत्नी और बेटी से झगड़ा कर लिया, जिस वजह से दोनों उन्हें अकेला छोड़कर चली गईं। इधर ईश्वर की पत्नी, तुम दोनों के ईगो की वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैंने पहले ही कहा था दूसरा घर ढूंढ लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पत्नी को खुश देखने के लिए ईश्वर ने नया घर ढूंढ लिया, पर तेज बारिश में जब उसकी पत्नी खिड़की बंद करने गई तो अचानक पैर फिसलने से वह गिर गई। तभी लड़का घर आने की बजाय चाचा के पास जाके उसने दूसरा घर ले लिया और वह अपनी बीवी के लिए यहाँ से जा रहा है। अगर